अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे पीपीएससी का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पेपर 2013। फर्स्ट 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन हमारे पास कि अ प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट 3 to 0 एंड द लाइन दिस x-3 और 1 y-6/5 z-4/4। तो हमारे पास इसके चार आंसर्स हैं। ये चारों जो है प्लेन दी गई हैं। हमने ये फाइंड करना है कि हमने एक प्लेन बनानी है जो कि इस पॉइंट में से गुजरे और इस लाइन में से। तो इन दोनों से हमने एक प्लेन बनाना है। तो हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो प्लेन है वो इन पॉइंट से पास कर रहा है 364। अब 364 कहाँ से आए? ये हमारे पास ये पॉइंट्स हैं जिनमें से लाइन पास हो रही है। तो a इंटू x-3 प्लस b इंटू y-6 प्लस c इंटू z-4 इक्वल 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमारे पास एक वेक्टर है नॉर्मल टू दिस प्लेन। अब ये कहाँ से आया? i+5j+4 के। तो ये वेक्टर कहाँ से आया है? ये हमारे पास क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइन है यहाँ पे जो दिए गए i+5j+4 के। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब जैसा कि हमारे पास 1 और 2 जो है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। हमें पता है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे a+5b+4c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब हमें पता है कि जो गिवन प्लेन है वो 3 to 0 में से पास करती है। ये पॉइंट क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है, इस पॉइंट में से पास करती है। तो अगर ये उस पॉइंट में से पास करती है तो साफ ज़ाहिर ये पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 3 to 0 की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? -4b-4c इज इक्वल टू 0। -4 कॉमन लेंगे तो b प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो b इज इक्वल टू -c आ जाएगा। ये एक रिज़ल्ट, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। इसी तरह b की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, वेयर इज़ इक्वेशन नंबर 3? ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है a+5b+4c इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो क्या बनेगा? a-5c+4c, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a-c वेयर a इज इक्वल टू c। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई हैं। तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के, जो हमने यहाँ पे सपोज़ की थी कि ये हमारी प्लेन है और हमारा टारगेट था ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करना। वो हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो इसके अंदर ए वैसे आएगा, बी बराबर है -a के, उसकी जगह -a, सी बराबर है a के तो उसकी जगह a। अब a सब में से ले लेंगे कॉमन, तो a चूँकि 0 की इक्वल नहीं है तो ये हमारा चीज़, इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा? x - y प्लस z। इस तरह -3 + 6 +3 बनेगा, और ये -4 - 1 बनेगा उस साइड पे जाके +1। तो ये हमारे पास क्या आ गई? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। हमने सोल्यूशन फाइंड करना है d² y और dx² इज इक्वल टू e -2x का। तो वो क्या होगा? इसके ऑप्शंस हमें आंसर्स दिए गए हैं, हम इसे खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा? ये dy और dx बन जाएगा जब इंटीग्रेट करेंगे, और ये क्या बनेगा? -2 + c। अब चूँकि हमें सोल्यूशन चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो इसको अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y बनेगा, ये -2 पहले से, -2 बाद में आएगा, तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। इसी तरह ये बन जाएगा cx
प्लस डी, चूँकि इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ये कांस्टेंट है तो इसके साथ एक्स आ जाएगा और क्या आ जाएगा, डी आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सलूशन आ गया। और यहाँ पे कौन सा आंसर ठीक है, आंसर नंबर बी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ यूँ है कि हमारे पास जो वो कहता है फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ 2, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नाइन्थ टर्म इज़। अब एक चीज़ उसने हमें बता दी कि हमारे पास जो जीपी है उसकी पाँचवीं टर्म जो है वो 2 है, A5 2 के बराबर है, और उसकी 9 टर्म्स जो हैं उन सब का प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि nth टर्म का फार्मूला होता है an इज़ इक्वल टू A1 r रेज़ टू पावर n-1, n की जगह 5 पुट करेंगे, बन जाएगा A5 इज़ इक्वल टू A1 r4, और ये किसकी इक्वल है 2 के। ये चीज़ें हमारे पास क्या हैं, गिवन है। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो लिखते हैं जनाब, सब टर्म्स को लिख देंगे। तो A1 बराबर होगी A1 r0, ये चूँकि मल्टीप्लाई है, A2 r1, A3 r2, A4 r3, A5 r4, A6 r5, A7 r8 r6, A8 r7, A9 r8। ठीक, तो इसका प्रोडक्ट हम लेंगे, तो इन सब जो है ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, A1 इन सब के साथ A1 नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारा फार्मूला है उसमें क्या चीज़ है, an इज़ इक्वल टू A1 r(n-1). तो ये A1 कितने हो जाएंगे, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, तो A1 की पावर 9 और r की पावर कितनी बनेगी, इन सबको ऐड कर देंगे, 3 6 10 15 21 28 और 8 36, r की पावर 36। और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा, 9 की पावर में लिख देते हैं, क्योंकि जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 की 9 बनेगा और r की 36 बन जाएगा। अब हमें पता है कि ये गिवन है, ये चीज़ किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 2 की पावर 9 और वो बनेगी 1024। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स, प्रोडक्ट कितना होगा 1024। तो ये क्वेश्चन 28। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 29 है कि वेक्टर V1 है, V2 है और V3, 3 वेक्टर्स हमें दिए गए हैं। वो कहता है कि ये फॉर्म्स ऑफ बेसिस, एक बेस बनाते हैं फॉर R³ क्या एक वेक्टर स्पेस है, फॉर R रियल वैल्यूज़ के एक्सेप्ट। अब वो कहता है ये बेसिस बनाते हैं R की तमाम वैल्यूज़ के लिए। तो हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि हम वेक्टर स्पेस को कैसे लिखते हैं, लीनियर, चूँकि हमारे पास जो बेसिस होती है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। तो इसको लिखेंगे A माइनस ये V1 वेक्टर, V2 और V3 इज़ इक्वल टू 0। अब इन सब को हम लोग अरेंज कर लेंगे, जैसा कि -a + b + c इज़ इक्वल टू 0, यानी कि सारे पहलुओं को पहली सिफर के बराबर, दूसरों को दूसरी के और तीसरों को तीसरी के बराबर। 3 इक्वेशंस हमारे पास बन गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि a से a कैंसल,
सी से माइनस सी कैंसिल, ये 2b इज़ इक्वल टू 0, तो b किसके इक्वल आएगा 0 के। अब 0 को b इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे 2 और 3 में और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस सी के इज़ इक्वल टू 0, माइनस सी कॉमन लेंगे 1 प्लस के इज़ इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि सी तो ज़ीरो हो सकता है क्योंकि ये हमारे पास से लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन के नॉन ज़ीरो ही रहेगा, तो के +1 इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ के इज़ इक्वल टू -1। और ये इसको हमने ज़ीरो क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो स्केलर है एटलीस्ट वन स्केलर जो है वो नॉन ज़ीरो होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट में, तो इसलिए के +1 इज़ इक्वल टू 0 एंड के इज़ इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 0 to 10 पाई sin x mod dx। इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, बीएससी लेवल पे भी यही चीज़ पढ़ी है कि ये जो जहाँ पे मल्टीपल है इसको हम पीछे लिख सकते हैं। तो 10 पीछे 0 to पाई sin x। अब हमें पता है कि 0 to पाई जो है इसकी वैल्यू 0 से 90 तक 1 होती है, फिर 90 से 180 तक 0 होती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम मॉडुलस वैल्यू को हटा देते हैं और इसे जहाँ पे सॉल्व करेंगे 10 बाहर रहेगा। sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज ऑफ x, उसके साथ इसकी लिखा देंगे लिमिट, तो 10 माइनस कॉज ऑफ पाई अपर लिमिट पुट की माइनस प्लस कॉज ऑफ 0। तो कॉज ऑफ पाई जो है बराबर होता है -पाई के -1 के +1, और ये भी 1 के इक्वल होता है, तो 10 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 20, तो 20 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, सेंटर ऑफ ग्रुप क्वाटर्नियन Q8 इज़ ऑफ द ऑर्डर। तो हमारे पास जो क्वाटर्नियन ग्रुप है हमें पता है कि वो नॉन अबिलियन ग्रुप है और नॉन साइक्लिक ग्रुप है। तो इसका सेंटर जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटर क्या होता है, उन तमाम एलिमेंट्स का सेट होता है जो जी के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। तो Q8 हमारे पास लिखा हुआ है +-1 +-i +-j +-k। अब हमें पता है कि i डॉट जे के बराबर, j डॉट आई के बराबर। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में अबिलियन नहीं है, तो ये सेंटर के हिस्सा नहीं होंगे। इसमें टोटली 2 ही ऐसे नंबर हैं जो कि किसी के साथ भी उनको अगर कम्यूट करें वो कम्यूट हो जाते हैं, +-1 या +1 -1। तो वो इसका जो ऑर्डर है सेंटर का, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Q8 वो कितना होगा, हमारे पास 2 होगा, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 32, और ये वेक्टर से क्वेश्चन है कि a डॉट b क्रॉस c इज़ नॉट इक्वल टू। अब 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल नहीं है। तो जैसा कि हमें पता है वेक्टर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो b क्रॉस c जो है वो c क्रॉस b के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ से ही हमें आंसर का पता चल गया, जब उसने b क्रॉस c को c क्रॉस b लिखा है तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। तो राइट आंसर तो हमारा ये है। वैसे हम देख लेते हैं कि ये चीज़ किस किस के बराबर होती है। तो ये हमारे पास a डॉट b क्रॉस c इज़ इक्वल टू b डॉट c क्रॉस a इज़ इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b की इक्वल होती है। तो ये दोनों ऑप्शन भी उधर मौजूद थे, लेकिन ये चूँकि एक दूसरे के इक्वल हैं इसलिए हमने ये वो बताना था जो इक्वल नहीं है। तो ये हमें यहाँ से ही पता चल गया कि b क्रॉस c कभी भी c क्रॉस b के इक्वल नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर ये है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है कि G एक ग्रुप है और उसका डिराइव्ड ग्रुप G प्राइम, वो कौन सा सब ग्रुप होगा। तो ऑप्शन है नॉर्मल बट नॉट फुली इनवेरिएंट, कैरेक्टरिस्टिक्स बट नॉट इनवेरिएंट, फुली इनवेरिएंट या नन ऑफ दिस। तो हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि जो डिराइव्ड सब ग्रुप है वो क्या होता है, नॉर्मल भी होता है और फुली इनवेरिएंट भी होता है। तो इसमें जो है ना डिराइव्ड में आप उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप, और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं
वो किस फॉर्म के होते हैं, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स के। तो जो डिराइव्ड सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल भी होता है और फुली इनवेरिएंट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 34 जो दिया गया था वो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक थी, यहाँ पे cos स्क्वायर x आना चाहिए, तो उसने cos 2x लिखा है। बहरहाल अगर आप इसको सॉल्व करते हैं cos 2x को तो ये आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन है, और ये चूँकि लेंथी थोड़ा सा क्वेश्चन था तो मैंने टाइम को बचाने खातिर इसको सॉल्व नहीं किया। अगर आप इस क्वेश्चन को मैनुअल सॉल्व करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, -2π का। वैसे जो करेक्ट है वो क्या है, cos स्क्वायर x है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास कि अगर साइन y इज़ इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई दैन dy बाई डी एक्स, तो हमने डेरिवेटिव ही लेना है। इसे मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा और यहाँ से मैं x की कीमत निकालूँगा, वो हमारे पास आएगी साइन y ओवर साइन a प्लस वाई। तो x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले लें दोनों साइड से। इसके ऊपर क्या लगेगा, हमारे पास डिवीज़न रूल लगेगा, और डिवीज़न रूल क्या कहता है कि नीचे वाले को ऊपर लिख दो और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को वैसे लिखना होता है और जो नीचे है उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और बटे में जो कुछ बटे में होता है उसका स्क्वायर लिया जाता है सारे। अब इसे जो है सॉल्व करते हैं। ये चूँकि हमारे पास 1 बन जाएगा और इनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, साइन a प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई साइन वाई, और बटे में साइन a प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई और इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमारे पास ये वेल नोन रिज़ल्ट है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास साइन का फार्मूला है विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये क्या है बीटा, दरमियान में माइनस है तो हम भी क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब ये क्या हो गया, y से y कैंसिल, तो क्या बच गया साइन ऑफ ए, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बचा था साइन ए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। और ये हमारा आंसर कहाँ पे पड़ा है, ये हमारा आंसर यहाँ पे पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।